एलोन मस्क, रियल आयरन मैन, फ्यूचरिस्टिक पर्सन, सक्सेस के लिए जिद्दी और काम के लिए पागल। आप इन सभी नाम से इन्हें जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि एलोन मस्क जैसे लोग सदी में 2-4 ही पैदा होते हैं। हाल ही में एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे। तब एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया, एलोन मस्क इज ए नाउ रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एट $190 बिलियन। तब एलोन मस्क ने रिप्लाई दिया, कितनी अजीब बात है, चलो काम करते हैं। एलोन मस्क कहते हैं कि वो कितने ही अमीर क्यों ना बन जाए, वो अपने सारे पैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा देंगे। आज की इस वीडियो में हम एलोन मस्क के इनोवेशन, थॉट प्रोसेस, कंपनीज, फेलियर और सक्सेस को डिटेल में जानेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एलोन मस्क बचपन से किताबों का बड़ा शौक रखते थे। इन्होंने 8 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली जितनी कोई ग्रेजुएट होके भी नहीं पढ़ता, चाहे वो इंसाइक्लोपीडिया हो या बायोग्राफी। वो बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट थे और वो इतने फोकस के साथ काम करते थे कि उन्हें आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता था। इसीलिए उनके पेरेंट्स को लगा कि ये कम सुनते हैं, इसीलिए उनके कान का ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनके पेरेंट्स को पता चला कि इनका फोकस लेवल इतना ज़्यादा है कि जब ये कुछ सोचते हैं तो इन्हें आसपास में कुछ सुनाई नहीं देता। इन्होंने 10 साल की उम्र में घर में एक पुराने कंप्यूटर और एक बुक से कोडिंग सीख ली और 12 साल की उम्र में एक गेम बना दिया जो कि था ब्लास्टर, और उसे एक कंपनी को $500 में बेच दिया। 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने जिप2 नाम की एक कंपनी बनाई और ये इनकी फर्स्ट कंपनी थी। और जब इन्होंने इस कंपनी को बेचा तब इनके पास $22 मिलियन आए थे। इन्होंने इन सभी पैसों को फिर से इन्वेस्ट कर दिया और एक नई कंपनी बनाई X.com। जब ये एक बार बैंक गए तब इन्होंने बैंक के बाहर बहुत ही लंबी लाइनें देखी, तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचा, तभी आई X.com। ये कंपनी बाद में कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई और नई कंपनी बनी पेपाल, जो आज इतनी पॉपुलर है कि उसे हर कोई जानता है। और ये कंपनी बाद में eBay ने $1.5 बिलियन में खरीद ली और एलोन मस्क को $166 मिलियन मिले। अब वो चाहते तो आराम से अपनी पूरी जिंदगी चला सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ये भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो हर बार इन्वेस्टिंग करते रहते और नई नई कंपनियां बनाते रहते। और उनकी नई कंपनी थी SpaceX। एलोन मस्क को रॉकेट साइंस की कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर से बुक्स और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से रॉकेट साइंस सीख ली। इसी मेथड के बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। ये कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचते, ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने पर ध्यान देते हैं। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो लोगों का जीवन भी खत्म हो सकता है। सिर्फ लोग ही नहीं, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने SpaceX नाम की एक कंपनी बनाई जो कि 2002 में बनी थी, ताकि ये मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बना सके। इसीलिए ये रशिया गए क्योंकि वहाँ की स्पेस एजेंसी उस वक्त काफ़ी पॉपुलर थी, लेकिन वहाँ एक रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी। तब इन्हें ये कीमत काफ़ी ज़्यादा लगी। अगर कोई और इंसान होता तो रॉकेट बनाने का आइडिया ही छोड़ देता, लेकिन ये तो एलोन मस्क है। इन्होंने अपने बचपन के दोस्त का साथ लिया और वो दोस्त और कोई नहीं, बुक्स ही थी। इन्होंने बुक्स पढ़कर ही रॉकेट साइंस सीख ली। फिर इनका गोल था कि ये रीयूजेबल रॉकेट बना। ये स्पेस में रॉकेट भेजने के बाद उसे वापस लाना चाहते थे ताकि ये उसे रीयूज कर सके। फिर उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया और धीरे धीरे इन्होंने अपने 3 रॉकेट लॉन्च किए जो तीनों बुरी तरह से फेल हो गए। तब उन्हें एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इस लगातार फेलियर के बाद आपको क्या लगता है कि आपको पैकअप कर लेना चाहिए। तब इन्होंने कहा कि मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। वो बैंकरप्ट हो गए और कोई होता तो गिव अप कर लेता, लेकिन एलोन मस्क ने 4th रॉकेट लॉन्च किया और होना क्या था, लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और नासा ने इन्हें $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। हर कोई इनका मजाक उड़ा रहा था, फिर भी इन्होंने रिस्क लेकर 4th रॉकेट लॉन्च किया और उस रॉकेट के बाद ये इतने पॉपुलर हो गए कि इन्हें हर कोई जानने लगा। अगर ये रॉकेट लॉन्च नहीं करते तो आज एलोन मस्क को कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने रिस्क लिया और खुद के आइडिया पर विश्वास किया, तभी ये सक्सेसफुल हुए। नासा को अपने एक रॉकेट लॉन्च करने में 14,500 करोड़ का खर्चा आता है। वही
एलॉन मस्क को सिर्फ 14 करोड़ का। आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। ये पावर है बुक की। अगर आप भी एक सक्सेसफुल पीपल बनना चाहते हैं और सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आई बटन पर जो लिंक आ रही है उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। उसमें मैंने टॉप बुक्स फॉर एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया है। फिर इन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर सोलर सिटी नाम की एक कंपनी बनाई जिसमें ये बेस्ट सोलर पैनल बनाते थे और ये यूएस में बेस्ट सोलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी बनी। फिर इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने के बारे में सोचा, इसलिए इन्होंने टेस्ला कंपनी में $6.5 मिलियन की इन्वेस्टिंग की और जल्द ही एलॉन मस्क इस कंपनी के सीईओ भी बन गए। जहां बाकी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही थी क्योंकि उनका मानना था कि नई इनोवेशन में खर्चा करने में क्या फायदा है, जो लोगों की डिमांड है उसी को हम पूरा करते हैं। लेकिन एलॉन मस्क वो इंसान है जो हमेशा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पॉल्यूशन ना हो और एनवायरनमेंट बचे, इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की सोची। 2012 में टेस्ला ने एक ऐसी कार बनाई जिसने पूरी कार इंडस्ट्री को हिला के रख लिया और वो थी ड्राइवरलेस कार और इसे अब तक की बेस्ट कार भी कहा गया। और इसके बाद बाकी कंपनियों ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एलॉन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व नहीं होती, उन्हें सॉल्व करना पड़ता है। और एलॉन मस्क जैसे सन की लोग ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिसका गोल ये था कि वो ऑर्बिट में 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करे जिससे वर्ल्ड के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच सके। और इसीलिए इन्होंने अब तक कई सैटेलाइट लॉन्च भी किए और आगे भी कई लॉन्च करेंगे। जब भी आप ट्रैवल करते हैं तब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती है? जी हाँ, ट्रैफिक। हम सब सरकार को कोसते हैं, 2-4 बुराइयां करते हैं, लेकिन एलॉन मस्क ने बोरिंग कंपनी बना दी जो अंडरग्राउंड टनल बना रही है जिससे ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरलूप। ये तो अलग ही इनोवेशन है, इसे आप ट्रेन भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी तेज है क्योंकि ये ट्रेन की तरह कोई भी स्टेशन पर रुकते नहीं है, ये सीधा आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 700 माइल्स यानी कि करीब 1126 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 1 घंटे में ही कवर कर लेती है। इसे आप अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी, लेकिन एलॉन मस्क ने इसे नया रूप दिया है क्योंकि ये बंदा है इतना इनोवेटिव। नेक्स्ट है न्यूरालिंक। एलॉन मस्क एआई को ब्रेन के साथ मर्ज कर रहे हैं। इससे अपाहिज लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इससे वो सभी काम कर सकेंगे जो नॉर्मल लोग करते हैं। एलॉन मस्क की एक कंपनी है ओपन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है और इस कंपनी ने अब तक कई रोबोट बनाए हैं और आगे भी ये कई रोबोट्स बनाएगी। इन्होंने एक रोबोट का यूज़ वर्ल्ड चैंपियनशिप डोटा 2 में उनके बेस्ट प्लेयर को हराने में किया था। जी हाँ, उसमें भी एलॉन मस्क ने एआई का ही यूज़ किया था। एलॉन मस्क जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नई कंपनी बना देते हैं। एक कस्टमर रिव्यू साइट पर एप्पल और टेस्ला के कस्टमर रिव्यू को कंपेयर किया गया था। उसमें एक रिव्यू था वर्किंग कल्चर का और एप्पल की कंपनी में उनके जो वर्कर्स थे वो उनके वर्किंग कल्चर से काफ़ी खुश थे और उनका परसेंटेज था 85%, लेकिन टेस्ला में ये परसेंटेज 65% था। और इस पर एलॉन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि कई कंपनियां हैं जो आपको वीक में सिर्फ 40 आवर्स काम करवाती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वीक में 40 आवर्स काम करके आप दुनिया नहीं बदल सकते। आपको दुनिया बदलने के लिए 100 आवर्स काम करना ही पड़ेगा। एलॉन मस्क वीक में 100 आवर्स काम करते हैं, यानी दिन में करीब 15 घंटे। एक बार एलॉन मस्क ने बताया कि वो कई बार काम करते करते अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते हैं। The couch was too narrow. Yeah, I was going to say. And Elon, I have to say, it's not even a comfortable couch either. No, it's terrible. This is not a good couch. यानी कि इतना अमीर इंसान अपनी फैक्ट्री में ही सोता है। और एलॉन मस्क ने कहा था कि उन्हें वहाँ सोना अच्छा भी लगता है। एलॉन मस्क का जब 49वां जन्मदिन था तब उनके सभी वर्कर काफ़ी खुश थे कि आज बर्थडे का सेलिब्रेशन होगा, लेकिन एलॉन मस्क ने उस दिन पूरे 24 घंटे काम किया। आज भी 28 जून है, यानी कि एलॉन मस्क का बर्थडे। मेरी तरफ से एलॉन मस्क को हैप्पी बर्थडे। अब हम बात करते हैं एलॉन मस्क के थॉट प्रोसेस की।
जिसे कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, जिससे केवल एलॉन मस्क ही नहीं, दुनिया के बाकी सक्सेसफुल पीपल भी उसी थॉट प्रोसेस से सोचते हैं। Think about first principles and did a sort of a first principles analysis of a rocket. Just broke down the materials. That it's good to think in terms of the physics approach for first principles. Did a first principles analysis of what would be most optimal. It's important to reason from first principles rather than. आप भी अगर फर्स्ट प्रिंसिपल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और आप गीगल जो बुक समरी चैनल है उसकी क्लिप से फर्स्ट प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल इलॉन मस्क बोलते हैं कि मान लीजिए आपको बैटरीज बनानी है तो आप दो तरीके से सोच सकते हैं। अगर आप एनालॉजी से सोचते हैं तो आप बोल सकते हैं कि बैटरीज बड़ी महंगी आती हैं, चाहे हम किसी भी सप्लायर से क्यों ना लें, इसे बहुत सस्ता नहीं किया जा सकता। जबकि अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचते हैं तो हम ये कहेंगे, अच्छा एक बैटरी में होता क्या है? एक बैटरी में कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन और एक स्टील कैन है जिसमें ये सारी चीजें बंद हैं। अगर मैं इन्हें मार्केट से खरीदूं तो ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स बहुत सस्ते मिल जाते हैं, और अगर मैं इन सबको मिला के एक बैटरी बना दूं तो ये बहुत सस्ती मिल सकती है। मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल में सोचने में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारे सीनियर्स, हमारे पेरेंट्स ने हमें इसी तरीके से ट्रेन किया है। अगर कोई बच्चा पूछेगा कि पापा मुझे जूते क्यों पहनने हैं, तो उसके डैड बोल सकते थे कि तुम्हें ठंड लग सकती है। जिस पर बच्चा पूछेगा मुझे ठंड क्यों लगेगी, जिस पर उसके डैड बोल सकते हैं क्योंकि सीजन चेंज होते हैं। फिर वो बच्चा दोबारा से पूछ सकता है सीजन क्यों चेंज होते हैं, तो इस पर उसके डैड बोल सकते हैं क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, एंड सो ऑन। और फाइनली बच्चा फर्स्ट प्रिंसिपल पर पहुंच जाएगा, यानी वो नीचे जाते जाते ऐसे ट्रूथ में पहुंच जाएगा जहां से सारे फैक्ट्स, कंक्लूजन्स निकलते हैं, जिसे हम अनडिनाइबल ट्रूथ्स बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब पेरेंट्स थके हुए होते हैं, बच्चा पेरेंट्स से पूछता है कि पापा मुझे जूते क्यों पहनने हैं। इस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि तुम्हें मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए जल्दी से जूते पहनो बस। और सारी कॉन्वर्सेशन वहीं पर खत्म हो जाती है। जब यानी कि किसी भी चीज को फर्स्ट की जगह से सोचना, उसके टुकड़े करके उसको एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एलॉन मस्क कहते हैं कि अगर आप एक रॉकेट बना रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके फ्यूल का खर्चा भी कितना आएगा। इसे ही कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचना। अब हम एलॉन मस्क के कुछ कोट्स के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत लंबे समय तक नाराज होने के लिए ये दुनिया बहुत छोटी है। मैं बस एक बच्चे की तरह सवाल पूछता रहता हूँ। जिंदगी में कभी भी कुछ नया करने के लिए डरना नहीं चाहिए। मेरी प्रेरणा मेरी कंपनी में यही रही है कि मैं दुनिया में कुछ बदलाव ला सकूं। सामान्य लोगों के लिए असाधारण होना संभव है। एलॉन मस्क ऐसे ही कई इनोवेशन आगे करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप डोजकॉइन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।